तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा फिर से इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। मैं पढ़ाने वाला हूँ फिर से त्रिकोणमिति। आज दूसरा डे है। मैं पढ़ाने वाला हूँ दूसरा जो ट्रिक होता है उसका नियम बताने में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट किस बात 15 अगस्त है, आज 15 तारीख है। मैं पहला पाइथागोरस ट्रिक पहले बता देता हूँ। जो ये होता है ना, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। इस पे जो हम लोग का होता है जैसे कि निकालना पड़ता है, जैसे कि समकोण त्रिभुज मान के निकालना पड़ता है। हम लोग इसका कैसे करेंगे, हम लोग खुद इसका ट्रिक से निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए पहला नियम ले लीजिए, यहाँ नियम ले लीजिए। नियम, ये नियम हो गया। और उसके बाद से ले लीजिए, पहला मान लीजिए हम लेते 3 4 5, ये ले लिए। पहला पहला मान लीजिए, इसको पहला ये ले लिए, पहला ये अंक ले लिए, ठीक है। अब इसको मैं मानते हैं कि हमको पाइथागोरस निकालना है, तो हमको तो इस पे बैठाना पड़ेगा, इसके आगे निकालना है। मान के चले हमको कोई से पूछना है तो हमको त्रिभुज के अनुसार से निकालना पड़ेगा। हम डायरेक्ट बताते हैं। अभी क्या कीजिए ना कि इसमें अंक आगे एक बढ़े तो इसमें पहले 2 से गुना कीजिए, फिर 2 से इसमें गुना करिए तो 2 दूनी कितना होता है, 3 दूनी कितना होता है 6। इसमें भी 2 से गुना करिए तो 4 दूनी कितना होता है 8। इसमें भी 2 से गुना कीजिए तो कितना होता है 5 दूनी 10। ये हो गया ना। अब जैसे जैसे अंक आगे बढ़ते जाइएगा ना वैसे वैसे गुना कर देता। अब मान के 3 से करेंगे, 3 से एक अंक दूसरा का अंक आ गया। अब तीसरा का अंक में आई तो 3 से गुना करेंगे तो 3 ती आई 9। आइक्रम 3 से गुना करेंगे तो 3 चौके 12। और फिर इसको मैं भी 3 से गुना करेंगे तो 3 पचे 15। ऐसे गुना करते करते आप जितना मन कर सकते हैं ना उतना तक जा सकते हैं। 20 तक, 30 तक, 40 तक। और फिर इसमें 4 से कीजिएगा तो 4 की आई 12। फिर इसमें 4 से भी कीजिए तो 4 चौके 16। फिर इसमें भी 4 से आप कीजिएगा तो कितना होगा 4 पचे 20। ये हो गया। 5 को हम इसमें निकाल देते हैं, 5 को इसमें निकाल देते हैं। फिर उसके बाद से आप लोग अपना आगे निकालते रहिएगा। फिर इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 15। फिर इसमें 5 से गुना कीजिए तो 5 के 20। और फिर इसमें 5 से गुना कीजिए तो 5 पचे 25। ये देखिए पाइथागोरस ट्रिक कितना बढ़िया था, हमको निकालने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी मिला सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा कौन ये है, एच मेरा ये हो गया। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम एगो आप लोग का निकाल के दिखाते हैं, दूसरे वाला निकाल देते, ठीक है। तो एच का मान दिले है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर ये दोनों में से कोई पी या बी के मान दोनों में से कोई लीजिए। ये दोनों में से कोई मतलब पी या बी का मान आप इसको फरिया नहीं सकते, दोनों में से कोई लीजिए। तो 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, तो 10 के पावर कितना होता है 100 हो जाता है। 8 के 88 64 प्लस 36, 100 बराबर 100। प्रूफ हो गया ना, यही हो गया। अब मान लीजिए हमको निकालना रहता तो हम फॉर्मूला से निकालते, हम इसको ये डायरेक्ट निकाल दिए। अब दूसरा नियम पाते हैं विषम संख्या के कैसे निकाला जाता है। किसका विषम संख्या कैसे निकाला जाता है, चलिए इसको मिटाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग उसको मतलब उतार लीजिएगा और कॉपी पर इसको बढ़िया तरह से उतार लीजिएगा, ठीक है गाइस। और आप लोग बढ़िया से इसका नोट बनाएगा ये आप लोग को बहुत काम आने वाला आगे चल के। ऐसे इसको इससे ऑब्जेक्टिव आप बना पाइएगा तो मस्त। ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत ज्यादा काम है। अब विषम संख्या के लेते हैं सेकेंड नियम। विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए तो पहला विषम संख्या मान लीजिए 3 4 5। पहला भी वही मान लीजिए 3 से मान लीजिए 3 4 5, पहला नंबर यही मान लीजिए। तो विषम संख्या मतलब होता है ना, क्या होता है ना कि पहले इसका है ना जिसका इसका स्क्वायर कीजिए। पहले इसका ये नहीं लिखिए, पहले ये 3 अंक एक अंक मानिए पहले, सॉरी एक अंक पहले मानिए। फिर इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर इधर कर दिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9। इसमें है ना 2 से भाग दीजिए, क्या इसमें 2 से भाग दीजिए तो 2 से हम भाग दीजिए तो कितना आएगा, इसको 2 से हम काटेंगे तो 4.5 आ जाएगा। अब मान के चलिए 4.5 है, 4.5 के मतलब दोनों के बीच कितना आएगा 4.5, 4.5। 5 के बीच कितना आएगा 4, और 5 के बीच कितना आएगा 4.5 आएगा ना भाई। 4 और 5 के बीच में कितना आएगा 4.5। यही हो गया। तो एक अंक ए ले लेंगे, एक अंक ए ले लेंगे, तो यहाँ 4 5 ये हो गया। और दूसरा लेते हैं। अब मान के चलिए विषम संख्या लेते हैं। अभी क्या लेते हैं विषम संख्या मतलब 2 2 मतलब विषम संख्या मतलब 5। अगली बार कितना लगेगा 5 ले लेंगे, कितना। अब 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना का स्क्वायर करेंगे 5 के। अभी साइड में 5 का स्क्वायर कर लेते हैं हम, तो 5 से कितना होता है 25। 2 से इसको भागा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। अब 12.5 हुआ तो 12.5 कितना कितना के बीच आता है 13 और 12 के बीच आता है, कितना कितना के 12 लिख लेते हैं और 13 लिख लेते हैं। 13 के इतना के बीच आ जाएगा ना, ये दोनों के 12 और 13 के बीच 12.5 आ जाएगा ना, मतलब 12.5। तो यही यहाँ पे लिख देंगे कितना 5 12 13। विषम संख्या निकालने के लिए अगर बोल दिया ऐसे निकालेंगे ट्रिक से। आप बैठा के भी लिख सकते हैं, इस पे हम एगो बैठा देते हैं, यही वाला बैठा देते हैं। मान के चले कि एच के मान 13 है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं।
अब एच के मान कितना है 13 है, इसको 13 के स्क्वायर बराबर कर देंगे, फिर 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, कितना हो गया ना। अब 13 के करिएगा तो कितना आएगा 169, अब 12 कीजिएगा तो 144, अब प्लस 5 के कीजिएगा तो 25, 169 बराबर कितना 169 आ गया। मेरा प्रूफ हो गया ना कि विषम संख्या के भी निकालने के लिए हम सम संख्या के बताएंगे, ये नहीं कि विषम संख्या बताए, वो तो वो मेरा पहले बताया जो वो मेरा नॉर्मल ट्रिक था। अब विषम संख्या सम संख्या फरिया के पूछेगा तो उसके लिए भी ट्रिक है। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर लीजिए, अब तीसरा विषम संख्या कितना होता है 7 होता है, तो 7 यहाँ लिख देंगे। अब 7 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना के 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 7 के हम स्क्वायर करेंगे तो 7 कितना होता है 49, 49 के भागा कर देंगे तो 24 दूनी 48, मतलब कि 24 24.5 हो जाएगा शायद, 24 पॉइंट कितना हो जाएगा 24.5 हो जाएगा, 24.5 है ना, हाँ 24.5 हो जाएगा। तब 24.5 किसके किसके बीच आता है, 24 और 25 के बीच आ जाएगा, 24.5 आ जाएगा नहीं गाइस, 24 और 25 के बीच आ जाएगा 24.5, तो यही हो जाएगा मेरा 24, यहाँ 24 और 25, ये हो गया है। अब एक और ले लेते हैं, पांच सब में से बताते हैं, सम संख्या विषम संख्या सब में से पांच पांच बता देते हैं। अब इसमें दो दो और बजाए, अब विषम संख्या 3 था, फिर 5 आया, फिर 7, तो 7 के बाद किसके कौन अंक आता है 9, तो 9 लेंगे। अब 9 का स्क्वायर करेंगे हम, किसका 9 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 9 81, 81 हो गया ना। अब इसको में 2 से आप भागा कर दीजिए, 2 से भागा कर दीजिए तो कितना होगा, मतलब कि 2 से भागा कीजिएगा तो इसको हो जाएगा 41, मतलब 40 दूनी 80, 40.5 ये हो जाएगा, 40.5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। अभी 40.5 किसके किसके बीच आएगा, मतलब कि 40 और 41 के बीच आ जाएगा, किसके किसके 40 और 41, 40 और 41 के बीच में आ जाएगा ना। सॉरी यहाँ पे एक होगा, 40 लिख दिया, सॉरी फ्रेंड्स होते रहता है, 40 और 41 के बीच में आया ना 48, यही यहाँ हो जाएगा कितना 40 और 41, ये हो गया। और मान के चले कि आप हमको आप लोग को लग रहा है कि गलतियां बता रहे हैं, तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। अब ले लीजिए एग्जाम्पल में, ब्लू पे ले लीजिए, एग्जाम्पल में ले लेते कितना, अब एज के मान कितना 41 है, तो एज के मान यहाँ भर देते हैं, 41 के स्क्वायर बराबर 41 का स्क्वायर, फिर 40 का स्क्वायर कीजिए, और फिर प्लस 9 के स्क्वायर कीजिए, ये है ना। तो 40 का स्क्वायर निकाले में तो बहुत लम्हड़ हो जाएगा यार, 40 में 40, 41 में 41 गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर लेते हैं पट से, 1861 1681 बराबर 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 40 गुने 40, 0 0 0 4 16, मतलब कि 1600 प्लस 981 आ गया ना। अब मान के चलिए कि 1681 बराबर 1681, मेरा प्रूफ हो गया ना। देखिए ये गलत नहीं, हम बताया जो सही ट्रिक था। अब मान के चलिए कि हम उतना निकालते, अब मान के चलिए कि समकोण त्रिभुज देले रहता, अब इसको में दो कोण देले रहता, मान के चलिए कि एच के मान देले रहता, एच के मान कितना था 41 देले रहता, और क्या बोलता है क्या बोलते हैं, मतलब 41 हमको एच निकालने के लिए रहता, अभी दो को दिले रहता, मतलब 40 दिले रहता, 9 दिले रहता, अब एच के मान हमको पता था कितना होगा। अब एक एक मान के चले के मान दे देता, मान के एक मान से निकाले तो दो को पता होता नहीं ना। अभी हो गया शॉर्ट ट्रिक, और उसको निकालने के लिए बहुत दिक्कत होता है, मान के दो को मान दिला रहता तो एगो निकालते हैं, ऐसे ऐसे हो जाता है। तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म हमारा। अब एक और बच गया है, उसको भी लिख देते हैं, 5 ठो बता देते हैं। और 9 के बाद कितना विषम संख्या आता है 11, 10 तो आएगा नहीं, 10 तो सम संख्या हो जाता है, इसके बाद आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11, 11 अरे यार कितना 5 है, सॉरी 5 11 11, अरे यार क्या क्या लिख देते 11। तो अब 11 का स्क्वायर करेंगे हम, 11 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, 11 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होता है 121 होता है, लगभग 121 होता है, यही ना होता है 121 होगा। अब इसको 2 से हम भागा कर देते हैं, 2 से भागा कीजिएगा तो 6 दूनी 12, अब 6 दूनी 12, फिर मतलब कि 60, 60 मतलब कि 60.5, 60.5 लगभग क्या हो जाएगा 60.5, तो 7 दिन 120, 7 दिन 5 5 दिन 10, ये होगा ना भाई। 1 मिनट भागा दे लेते हैं यार, ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो फिर दिक्कत है। 2 छक 12 कट गया, फिर 2 छक 12, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, फिर 0.5, हाँ 60.5, तो 60.5 कितना कितना के बीच आएगा, मतलब कि यहाँ 60 है और 0.5 है, तो किसके किसके बीच आएगा, तो 60 है, 60 और कितना के 61 के बीच, 60 है 61 के बीच आएगा 7.5, ये हो गया ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 60 61, ये हो गया। अब इसी तरह से आप विषम संख्या कितनों के निकाल सकते हैं, 13 के
15 13 15 तो नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, वैसे वैसे निकाल सकते हैं। अब हम आप लोग के सम संख्या बराबर बनाते हैं, किसके? सम संख्या। सम संख्या पाइथागोरस प्रमेय ट्रिक से। सम संख्या ट्रिक नंबर 3, नियम नंबर 3, सम संख्या बराबर सम संख्या। ठीक है, तो सम संख्या बराबर क्या होता है? सम संख्या पहले 2 से नहीं लीजिएगा, 2 के बाद 4 से, पहले 4 से लीजिए, तो पहला क्या कीजिएगा? पहले 4 ले लीजिए। अब 4 लिए हम ना, तब इसका स्क्वायर करते हैं। क्या? इसका स्क्वायर करते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसमें सम संख्या में नियम क्या है ना, विषम संख्या होती है एक बार स्क्वायर करना था ना, सम संख्या में नियम 2 बार करना पड़ता है। तो 4 चौके कितना हो गया? 16, 4 चौके 16, और 16 में 16 16 16 हो गया ना। इसमें स्क्वायर दुबार नहीं, भागा दुबार करने के लिए रहता, सॉरी, हम स्क्वायर दुबार बोले, भागा दुबार। अब इसको 2 से भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और फिर इसको भागा कर देंगे 2 से, फिर 2 से भागा करेंगे, फिर आ जाएगा 4। अब बताइए, अब इसको में रहता है ना, सम संख्या में रहता है कि एगो इसको पीछे वाला संख्या लेने के लिए रहता है, और एगो इसके आगे वाला संख्या लेना रहता है। इसके पीछे के संख्या को कितना आता है? 3, और इसके आगे की संख्या कितना आता है? 5। 3 और 5 आता है, तब यहाँ 3 और 4 और 5, ये हो गया मेरा ये। और फिर इसके बाद से सम संख्या कितना आता है? दूसरा नंबर ले लेते हैं, दूसरा नंबर। अब दूसरा नंबर सम संख्या द्वितीय 6, 5 तो ले नहीं सकते हैं, 4 तो हो ही गया, तो 6 ले लेते हैं। अब यहाँ पे 6 ले लिए, अब 6 का स्क्वायर करेंगे हम। क्या? 6 का स्क्वायर करेंगे, जैसे कि 6 के यहाँ पे स्क्वायर किए तो 6 6 36। अब इसमें फिर 2 से हम भाग दे देंगे। क्या? 2 से भाग दे, इसमें 2 बार भागा करने के लिए रहता है। विषम संख्या में था कि जितना आता है स्क्वायर करने के बाद उसे एक ही बार भाग करते थे, इसमें दोबारा करने पड़ता है। क्या? दोबारा करने पड़ता है, इसमें दोबारा कर देते हैं, जैसे कि 18 मरते कट गया, अब फिर 18 बचा ना, फिर इसको बार एक बार और 18 2 से काटेंगे, 2 से फिर भागा लगाएंगे, तो फिर 2 से भागा लगा दिए तो कितना गया? 9। तो इसको मेरा था क्या, इसमें एक आगे का अंक, इसका एक आगे का अंक लेने के लिए होता है, एक पीछे का, तो पीछे का कितना होता है? 8, और आगे का अंक कितना होता है? 10। 8 और 10 होगा, ये कितना होगा? 8 और 10, ये हो जाएगा। और उसके बाद से फिर अगला सम संख्या लेते हैं। अगला सम संख्या कितना हो जाएगा? 8 ले लेते हैं। क्या? 8 ले लेते हैं, जैसे कि 8 लिए तो फिर 8 का स्क्वायर करेंगे हम। 8 का स्क्वायर हम किए तो कितना होता है? 8 8 64। इसमें फिर 2 से भाग करेंगे। क्या? 2 से भाग कर दिए तो कितना आ गया? 32। अब फिर 2 से भाग करेंगे, सम संख्या के नियम है 2 बार भाग करना, तो फिर 2 से भाग किया तो 16। अब 16 आया, तो 16 के हमको 2 गो अंक लेने के लिए रहता है, एक आगे एक पीछे। कि हाँ, एक आगे की संख्या मतलब कि एक आगे और एक पीछे संख्या, एक आगे और पीछे, तो एक आगे का संख्या कितना हो जाएगा? 17, और पीछे का संख्या कितना हो जाएगा? 15। 17 और 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 15 और 17, ये हो गया। एक इसके बाद और कितना सम संख्या आता है? 8 के बाद कितना सम संख्या आता है? 8 के बाद मान के चले कि 10 आता है, वो भी ले सकते हैं, ये 10 12 वैसे वैसे था। आप लोग आगे चल के आगे निकाल लीजिएगा, और उसके बाद से क्या है, आगे देख लेते हैं। अब आगे मतलब अनुपातिक मान निकालने के लिए हम आप लोग को बता देना। क्या? त्रिभुज के अनुपाती मान। मान के चलिए कि एक बार मेरा त्रिभुज है, ये मेरा त्रिभुज है। आप लोग पेंसिल से और स्केल रहता है उससे नाप नाप के एकदम साइज आप लोग बना लिए। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, ये हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं 90 डिग्री। जानते हैं कि दो कोण आपस में बराबर होता है, उसी को 90 डिग्री माना जाता है। अब यहाँ पे तो 90 डिग्री मानाएगा नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री मानाएगा नहीं, यहाँ पे माना जाता है क्या? थीटा, मतलब कि ये दोनों आपस में थीटा, ये थीटा के लिए काम करता है। किसके? ये थीटा के काम करता है। तो सी के अपेक्ष हम थीटा ले लिए, तो इसके सामने वाला डायरेक्ट सामने वाला क्या होता है? लंब होता है, यानी पी होता है। इसको हम हिंदी में भी लिख लेते हैं, लंब, लंब होता है। ठीक है, इसको आप लोग तो पता ही होगा कि जो सबसे बड़ा वाला रहता है कर्ण, सबसे बड़ा वाला जो रहता है कर्ण, उसको कर्ण मानते हैं। जो सबसे बड़ा वाला डंडी रहता है उसको कर्ण मानते हैं। क्या? एच मानते हैं, कर्ण, ये हो गया। और नीचे वाला, उसके नीचे वाला लंब के नीचे वाला, डायरेक्ट लंब के नीचे वाला क्या होता है? जो नीचे वाला सूता वाला रहता है ना, क्षैतिज, वो क्षैतिज, इसके इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आधार। आधार, इसको बी, बेस द्वारा सूचित किया जाता है। ये तो हो गया। इसका अनुपातिक मान, अनुपातिक मान आप लोग से पूछेगा। क्या? अनुपातिक मान, अनुपातिक मान आप लोग से अनुपातिक मान 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 पूछेगा या अनुपातिक संख्या पूछेगा, ये है जो आप लोग से पूछेगा। तो पहला अनुपातिक मान क्या होता है? इसका मतलब कि जैसे कि ले लीजिए एक थीटा है, ये
लंब और आधार, जैसे क्या लंब और आधार, जैसे कि हम ले लेते एगो लंब बटे आधार बटे कर्ण लेते हैं, क्या आधार बटे कर्ण लेते हैं, लंब बटे कर्ण लेते हैं, ये लेते हैं, पहला लेते हैं क्या लंब बटे कर्ण, पहले लंब बटे कर्ण लेते हैं, क्या लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण ले लिया ना। लंब बटे कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब के किससे सूचित करते हैं पी से, और कर्ण को किससे सूचित करते हैं एच से। एच और पी किस में आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एच और पी किस में आता है। तो एच और पी मेरा आता है किसमें, साइन थीटा में, किसमें आता है साइन थीटा में आता है, साइन थीटा में मेरा एच और पी आ जाता है, क्या क्या आता है एच और पी, मतलब लंब और कर्ण मेरा आता है साइन थीटा में, और दूसरा कॉस थीटा बराबर, मान के चलिए कि कॉस थीटा हम लिख लेते हैं, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों तो मेरा उतर गया, कर्ण सब में काम आता है, और आधार कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। और आधार के ताप किससे सूचित करते हैं बी से, और कर्ण को किससे सूचित करते हैं एच से, ये हो गया, ये हो गया कॉस का मान। और इसके बाद किसका टैन का आ जाता है, किसका आ जाता है टैन का, तो टैन का हम ले लेते हैं यहाँ से टैन, टैन थीटा बराबर, और टैन थीटा बराबर लीजिएगा। अब टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर मेरा होता है क्या पी बटे बी, क्या क्या होता है पी बटे बी, मतलब लंब बटे आधार, आधार गया। अब पी के लंब को किससे सूचित करते हैं पी से, और आधार को किससे सूचित करते हैं बी से, ये तो आप लोग को पता हो गया। ये हो गया मेरा 3। अब 3 को आप लोग को बार बार याद करना, कॉपी पे लिख लिख के मान याद रखना। अब 3 के बदले हम 6 बना देंगे, किससे 3 के बदले 6। अब इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं, इस साइड हम लिख लेते हैं 3 के बदले 6। साइन को उल्टा क्या होता है कौशिक होता है, क्या होता है कौशिक, कौशिक थीटा, साइन के थीटा उल्टा कौन होता है कौशिक। और डायरेक्ट इसका अपोजिट, मतलब कि ऊपर लंब है ना तो नीचे इसमें लंब आ जाएगा, कर्ण नीचे है ना तो उसमें ऊपर कर्ण चल जाएगा, मतलब कि कर्ण बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा मेरा, तो इसमें हो जाएगा एच बटे पी। इसका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के बराबर क्या होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा होता है। इसके बराबर मतलब सेक थीटा होता है ना, तो सेक थीटा के डायरेक्ट क्या करेंगे ना, नीचे करना था कर्ण को ऊपर ले चलेंगे, कहाँ है नीचे करना था डायरेक्ट उसको ऊपर उठा के ले चलेंगे, फिर से तो कर्ण को ऊपर हम कर दिए, और नीचे क्या है ऊपर का है आधार, तो आधार के हम नीचे कर देंगे, क्या है आधार के हम नीचे कर देंगे, तो आधार के हम नीचे कर दिए, आधार के नीचे कर दिया, तो कर्ण क्या क्या होता है एच बटे पी होता है। अब बच गया मेरा क्या टैन, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा होता है, क्या कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा के देखिए लंब बटे आधार है, क्या लंब बटे आधार है, तो आधार को हम ऊपर कर देंगे, उल्टा करना ही है तो आधार को उल्टा कर देंगे, और लंब को नीचे कर देंगे हम, लंब के जैसे कि ऐसे नीचे कर दिए। और इसके क्या क्या सूचित करते थे आपको लोगों को पता ही होगा, जैसे कि आधार को हम बी से सूचित करते हैं, बी से, और लंब को किससे सूचित करते हैं पी से सूचित करते हैं, तो पी से इसको हम सूचित कर लिए। ये तो मेरा 6 फार्मूला हो गया ना, तो आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से इसको याद कीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका डायरेक्ट ये देखिए, ये हो गया सीधा मान, ये हो गया क्या सीधा मान, ये सीधा मान हो गया, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा मान हो गया, ये सीधा और ये उल्टा। डायरेक्ट साइन को उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस को उल्टा क्या होता है सेक, और टेन को उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट थीटा। इस सब का मान ऐसे होता है, इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद आगे और आप लोग को बताते हैं कि इसको पूर्ण मान क्या कहते हैं, इसका पूर्ण मान क्या होता है, इसका पूर्ण मान क्या होता है, इस सब का पूर्ण मान क्या होता है, और उसके बाद हम आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यार, थोड़ा सा गलती हो जाएगा तो आप लोग माफ करना, और चैनल के आप लोग जल्दी से जल्दी बढ़ोते थे और सब्सक्राइब भी करें, और दोस्त लोग को आप लोग बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और पूरा बेसिक से आप लोग को ऐसा बताएंगे ना कि माइंड में एकदम ढुक जाएगा, टेंशन काहे ले रहे हैं, एकदम पूरा बेसिक से बताएंगे। तो पहले पूर्ण मान लिख लीजिए, आप लोग कॉपी पर क्या लिखिए पूर्ण मान, पूर्ण मान, पूर्ण मान, ये पूर्ण मान हो गया। इसको मतलब पहले लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एरो देके लिख लीजिए साइन, और फिर यहाँ पे लिख लीजिए कॉस, एरो देके लिख लीजिए टेन, फिर एरो देके लिख लीजिए साइन को उल्टा कुछ होता है कॉसेक, इसको फिर क्या होता है कॉस को उल्टा क्या होता है सेक, टेन को उल्टा क्या होता है कॉट, कॉट। ये हो गया, 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 ये हो गया। तो साइन को उल्टा क्या होता है साइन, साइन को उल्टा में क्या होता है SIN E, खाली लास्ट में कुछ ई लग जाता है, क्या लग जाता है ई लग जाता है। और कॉस को उल्टा क्या होता है पता है आपको, कॉसेंट होता है, कॉसेंट क्या COSE, कोसाइन, कोसाइन होता है, कोसाइन, CO तो लिखा ही गया, आपको आई वाला साइन रहता है यहाँ पे आ जाता है SINE, कोसाइन। कॉस को उल्टा क्या होता है कोसाइन होता है, कोसाइन।
और tan को उल्टा क्या हो जाता है कोई पता है आपको? tan को उल्टा टेंजेंट होता है, टेंजेंट मतलब TANGENT, टेंजेंट। ये हो जाता है टेंजेंट हो जाता है कॉस को उल्टा tan को उल्टा। और कॉसेक उल्टा क्या होता है आप लोग को पता है? कॉसेक उल्टा क्या होता है? कॉसेंट होता है, कॉस एंट हो जाता है, कॉस एंट। कॉस के कॉसे लग जाता है, COSE, कॉस। कॉस हो गया, इसमें क्या ऐड होता है? खाली ANT हो जाता है, ऐड ANT, कॉसेंट। ये हो गया कॉसेंट हो गया। इसके बाद सेक क्या होता है? सेक के भी क्या होता है? सेकेंड हो जाता है। सेक सेक लिख देते हैं और खाली इसमें क्या ऐड करते हैं? ANT ऐड कर देते हैं, क्या? ANT, कॉसेंट। और कॉट को उल्टा क्या हो जाता है पता है? कॉट के कॉटेंट, कॉटेंट होता है। कॉट को उल्टा क्या होता है? कॉटेंट, कॉट, COTA, कॉन्ट, कोटेंट। कोटेंट मतलब कोटेंट, पहले लिखिए कोटेंट, बोलने में लगता है क्या? कोटेंट, कोटेंट। और उसके बाद क्या? कोटेंट के बाद जेंट लग जाता है, को लिखेगा, फिर टेन लिखे, फिर जेंट, फिर क्या लिखे? GENT, फिर कोजेंट। ये हो गया, ये मेरा हो गया मतलब कि क्या, सॉरी यार, सॉरी मेरा खोपा गया। ये देखिए साइन का सीधा नाम क्या? साइन ऐसे लिखा था। कॉस का नाम सीधा नाम का जो कोसाइन लिखा जाता है। टेन का सीधा नाम का जो टेजेंट लिखा जाता है। कॉसेक का सीधा नाम कोसाइन, कोसेंट लिखा जाता है। सेक के उल्टा सेकेंट लिखा जाता है। कॉट के कॉटेंट, कॉटजेंट लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया मेरा पूर्ण नाम। इसके बाद से हम आप लोग को बनाने के लिए देते हैं, कैसे कैसे मतलब सिद्ध किया जाता है वो भी आप लोग को देते हैं क्या? ठीक है, तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके रोक के आप लोग इसको पूरा बढ़िया से उतार लीजिएगा कॉपी पर। आप लोग इसको शुरू से ही नोट बनाते चलिएगा। नोट बनाया तो आप लोग को ही फायदा देगा, नहीं नोट बनाया तो आप लोग को दिक्कत आगे चल के हो जाए। ठीक है, तो इसको नोट। तो पहला आकृति है क्या? पहला नंबर लिख लीजिए। पहला नंबर क्या है? आकृति यार, आकृति 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 से, आकृति से किसका? साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा एवं टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा का मान ज्ञात करें। सोच रहा है कि हम इसका क्वेश्चन न लिखवाए। क्वेश्चन हम सिर्फ बोल ही देंगे, अगला बार तो क्वेश्चन बोलेंगे, मतलब जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें हम क्वेश्चन बोल ही देंगे। लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो पहले तो हम यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बना लिए एक, जैसे कि देखिए एंगल मिल रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं ए, यहाँ पे लिख लेते हैं बी, यहाँ पे लिख लेते हैं सी, यहाँ पे बन जाता है 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री बन जाता है? तो इसमें क्या क्या पूछ रहा है? साइन थीटा, कॉस थीटा एवं टेन थीटा। क्या क्या पूछ रहा है? तीनों चीज पूछ रहा है, साइन कॉस टेन, तीनों चीज पूछ रहा है ना। और तीनों का मान दे ले है। इसको मान के चले कि इसको पी मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, तो इसके बराबर यहाँ पे आ गया, तो इसके बराबर कितना दिला है? 4 दिले है। आई कौन कितना दिला है? 5। आई कितना दिला है? 3। ये तो हो जाएगा मेरा पी। अब थीटा के सामने वाला क्या होता है? थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है? मेरा पी हो जाता है, परपेंडिकुलर। इसके डायरेक्ट नीचे वाला क्या होता है? बेस हो जाता है, मतलब आधार हो जाता है। ये यहाँ मेरा क्या हो जाता है? कर्ण होता है, जो सबसे बड़े भुजा रहता है उसको हम कर्ण कह देते हैं। तो मेरा पूछा क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आप लोग को पता ही होगा पूरा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? मतलब कि हो जाता है पी बटे एच। तो इसको हिंदी में लिखिएगा तो लम बटे कर्ण लिख सकते हैं ना इसको हम। इसको यहाँ पे लिख सकते हैं ना, तो जैसे कि लंब मेरा कितना दिल है, यहाँ पे डायरेक्ट थीटा के सामने में किसको, सॉरी यार, थीटा के सामने वाला मेरा भुजा कितना है? थीटा के सामने वाला मान कितना दिला? लंब बराबर कितना दिला? 4 दिला। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिखेंगे। और मेरा कर्ण कितना दिला? नीचे कर्ण है ना, यहाँ पे साइन थीटा कर्ण है ना, तो कर्ण का मान कितना दिला? 5। यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो यही हो गया मेरा साइन थीटा बराबर आंसर। ठीक है, अब क्या पूछा गया? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, और कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी बाई पी होता है, बी बाई एच होता है, सॉरी बी बाई एच होता है। तो बी के मान इसमें कितना दिला है? 3 दिला है, यहाँ पे डायरेक्ट हम 3 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। एच के मान कितना दिला है? 5 दिला है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिख देंगे। ये हो गया मेरा कॉस थीटा बराबर, ये हो गया कॉस थीटा। और टेन थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा क्या? टेन थीटा एक पूछ रहा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी होता है, क्या? पी बटे बी होता है। और पी के मान कितना दिला है? 4 दिला है, क्या? पी के मान दिला है 4, और बी के मान कितना दिला है? 3। बी के मान कितना दिला है? 3। ये हो गया मेरा टेन थीटा बराबर। ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है, यानी लंब बटे कर्ण होता है, फॉर्मूला होता है, आप लोग को तो पता ही होगा। तो लंब के मान दिला था 4 और कर्ण के मान दिला था 5, तो मेरा 4/5 इसका हो गया। कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, तो बी के मान दिले था 3 और एच का मान दिला था कितना? 5। सॉरी थोड़ा पानी पी लेते हैं।
सॉरी फ्रेंड्स। और इसके बाद tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है, tan थीटा बराबर पी बटे बी। तो पी के मान कितना दिला, 4 दिला है, 4 दे दिए, लिख दिए। और उसके बाद बी के मान कितना देता है, 3, तो 3 हम लिख दिए। अब इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। क्या, अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। यार क्वेश्चन है लिखने में तो बहुत टाइम लगता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या लिखे, डायरेक्ट हम चित्र पार देते हैं, उसके बाद मान क्या क्या पूछ रहे हैं हम वो लिख देते हैं। तो इसमें पूछ रहा है क्या, एगो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ले लिए, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री ले लेते हैं, और यहाँ पे थीटा बन जाता है, ए बी सी, ये तो हो गया मेरा। पी दिल है, इसका सामने वाला थीटा के सामने वाला तो आप लोगों को पता होता है पी होता है, और नीचे वाला बी होता है, बॉडी भुजा एच हो जाता है, ठीक है। ये तो आप लोग को पता हो गया। तो पी के मान कितना दिल है, 5, बी के मान कितना दिल है, 12, एच के मान कितना दिल है, एच के मान दिल है 13। अब पूछ रहा क्या क्या हमको, हमको पूछा क्या, कॉस थीटा, दूसरा नंबर कॉस थीटा, कॉस थीटा, और क्या पूछा है, टैन थीटा, टैन थीटा, और क्या पूछा है, सेक थीटा, सेक थीटा। मतलब कि ये तीनों का मान हमको निकालना है, किसका किसका, साइन कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, ये तीनों का हमको मान निकालना है। तो हमको मान निकालने के लिए तो सेक थीटा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे हम, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर तो आप लोग को फॉर्मूला पता ही होगा, बी बटे क्या होता है, बी बाई एच होता है। बी बटे एच आप लोग को तो पता होगा, यानी बी का मतलब हो जाता है आधार, एच का मतलब हो जाता है कर्ण, ये तो आप लोग को पता है। अब आधार का मान कितना दिला है, आधार या नीचे वाला, बेस का मतलब आधार होता है, बेस का मतलब आधार होता है, पी का मतलब लंब हो जाता है, एच का मतलब कर्ण हो जाता है। ये तो आप लोग को छोटी छोटी बेसिक सी बात आप लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा हो गया। और इसमें आधार का मान मेरा कितना दिला है, आधार का मान बेस नीचे, बेस मतलब नीचे, आधार का मान कितना दिला है, 12, और कर्ण का मान कितना दिला है, 13। ये हो गया मेरा पहला आंसर, पहला हो गया। ये हो गया कॉस का। अब बना देता है किसका, कॉस के बाद टैन का, तो टैन थीटा बराबर, अब टैन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे बी होता है, पी बटे बी होता है। तो पी के मान क्या होता है, पी बटे बी माने लंब बटे आधार। ये हो गया पी बटे बी का मतलब लंब बटे आधार। तो पी के मान कितना दिला है, 5, 5 लिख दिए। और बी का मान कितना दिला है, मतलब आधार के 12। ये हो गया मेरा टैन थीटा बराबर, ये मेरा टैन थीटा बराबर। और क्या पूछा, सेक थीटा, तो सेक थीटा, तो सेक थीटा आप लोगों को तो पता होगा ना, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। तो सेक थीटा का डायरेक्ट इसका ऑपोजिट होता है, कॉस का ऑपोजिट क्या होता है, सेक, तो सेक का मान क्या हो जाएगा, एच बटे बी, यानी कर्ण बटे आधार। ये तो आप लोग को पता है ना, डायरेक्ट उल्टा हो जाता है, तो सेक थीटा हम डायरेक्ट लिख देते हैं। वो थोड़ा आप लोग को समझाने के लिए वहां पे लिख दिए, थोड़ा रफ कर दिए, ठीक है। ए लिख दिए, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, उल्टा हो जाता है, एच बटे बी हो जाएगा। एच का मान कितना दिला मेरा, 13, और बी का मान कितना है, 12। ये हो गया मेरा आंसर। तो गाइस आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा, नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो नंबर हम अपना दे देंगे, उसके आप नंबर पहले लिख लीजिए। मेरा नंबर है 72 57 89 20 94। डाउट रहेगा तभी आप लोग कॉल मैसेज कीजिएगा, क्या, कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट इस पे मैसेज कर सकते हैं आप, इस पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, इस पे डायरेक्ट आप लोग मैसेज करके आप लोगों को इसमें से जो नहीं समझ, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं उसमें से जो समझ में नहीं आएगा, फोटो खींच के आप बोलिएगा, वहां पे मार्क ऐसे कर दीजिएगा, बोले कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा भैया, या कुछ भी, या आप दोस्त जो आप लोग को मन हो वो आप लोग कह के इसको मतलब हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला मिटाते हैं हम, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, आकृति क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। आकृति से त्रिकोणमिति के सभी अनुपाति का मान गया, मान की एक आकृति हमको दे दिया, क्या, एक आकृति, मान की तीसरा नंबर, एक आकृति हमको दे दिया, जैसे कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज पार लेते हैं हम, एक समकोण त्रिभुज पार लिए, और इसका यहाँ पे थीटा मान लिए, ठीक है। इसके सामने यहाँ पे थीटा मान लिए, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे थीटा मान लिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और थीटा इसको कहा जाता है, इसके डायरेक्ट ऑपोजिट वाला क्या कहा जाता है, लंब, यहाँ पे लंब यानी पी, और इसके नीचे वाला क्या कहा जाता है, आधार यानी बी, और इसको क्या कहा जाता है, एच। ये तो आप लोग को पता हो गया। इसका मान भी दिला है, पी के मान दिले है 7, और बी के मान दिले है 24, और एच के मान दिले है 25,
इसका मान कितना दिला 25। ये तो आप लोग का दिला है। इसमें से किसका किसका मान पूछ रहा है आपको पता है? पहला पूछा है साइन थीटा, दूसरा पूछा है कॉस थीटा, सभी माने 6 का मान होता है, 6 का मान पूछा। तीसरा होता है tan थीटा, चौथा होता है cot थीटा, इसका कोसाइन उल्टा क्या होता है cosec थीटा, cosec थीटा। और फिर उसके बाद पांचवा में क्या आ जाता है cos का उल्टा क्या होता है sec थीटा। और फिर छठा में क्या हो जाएगा, छठा में हो जाएगा tan का उल्टा cot थीटा। इस सब का मान पूछा आप लोग से, ये आप लोग को दे दिया है, ये वाला दे दिया, इससे आपको मान देना। तो बस ये एकदम छोटी सी बात है और एकदम हल्का क्वेश्चन है। अब मान रहे हमको तो पता है ना भाई, माने कि गाइस मतलब भाई दोस्त कुछ भी हो जाए, हमको तो पता है ना भाई कि साइन बराबर साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे बी होता है, हमको तो पता है, डरना किस बात के। पी बटे बी यानी लंब बटे कर्ण। तो पी के मान इसमें कितना दे, पी के मान यहाँ पर 7 है तो 7 यहाँ से उठा लेंगे। अब यहाँ से 7 ऐसे उठा लिए। अब एच का मान कितना दिले 25, कितना दिले 25 दिले 25, तो 25 क्या यहाँ से यहाँ से उठा लेते हैं 25। ये हो गया मेरा कितना किसका मान साइन थीटा का मान आंसर। ये हो गया मेरा साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा का बनाना है, किसका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आप लोगों को तो पता होगा बी बटे एच होता है। तो बी के मान कितना दिला है, बी के मान यहाँ मेरा 24 दिला, यहाँ से उठा लेंगे ऐसे करके इसको। चल भाई चल चल अपने तो पोजीशन पर चल, कहाँ पे चल पोजीशन पर। तो 24 बटे मतलब है कितना एच, एच का मान कितना है 25। ये हो गया मेरा इसका किसका कॉस थीटा का। और tan थीटा का, tan थीटा के बराबर क्या होता है बी पी बटे बी होता है। किसका होता है tan थीटा का होता है पी बटे बी। तो पी के मान कितना है 7, 7 लिख दिया। और बी के मान कितना मेरा 24, यहाँ से 24 लिख दिए। डायरेक्ट यहाँ पे आप लोग को मान दिया रहेगा, तब कुछ नहीं है मान दिया रहेगा, तो मान दिया रहेगा तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग तो सब बनाइए देंगे। अरे उतना तो आप लोग बहुत तेज है। अब जैसे कॉसेक थीटा बराबर, अब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अब मान के चलिए साइन कोल्टा क्या हो जाता है, साइन कोल्टा हो जाता है कॉसेक। इसका बराबर किसका होता है साइन कोल्टा होता है क्या होता है कॉसेक। तो कॉसेक डायरेक्ट कर देंगे ना एच बटे पी, एच बटे पी। जैसा कि ये उल्टा हो गया तो इसको सूत्र को तो उल्टा होना चाहिए ना। अब मान के चले कि हम उल्टा हो जाएंगे तो हमारा मुड़िया ऊपर ही रहेगा कि नीचे जाएगा। उसी तरह जैसे कि पैरवा हमारे ऊपर आएगा तो मुड़िया नीचे जाएगा, तो उसी तरह एच ऊपर गया तो पी के नीचे आना भी जरूरी है। और नहीं आएगा तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, लड़ाई लग जाएगा मुझे समझ नहीं रहा। तो एच के मान कितना दिले 25, अब पी के मान कितना दिले 7। ये हो गया मेरा कॉसेक थीटा का। अब बच गया सेक थीटा का। अब सेक थीटा का क्या होता है यार थोड़ा मिटा देते हैं इसको, थोड़ा जाएगा नहीं। अब सेक थीटा का, अब यहाँ पे कॉसेक थीटा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाता है सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा, आप लोग को पता होगा ना। तो सेक थीटा अभी है तो कहते अरे भाई तू सीधे रह बे, अगर हम सीधा है तो तोरा उल्टा हो पड़ता हो, तोरा पता हो ना। ती देरे कहेगा चल भाई मान ले लो तो बात। तो एच बटे बी तो हम लोग चल तो सीधा सीधा बातें मान लो, उतना लड़पड़ का हाल कर दी। तब यहाँ पे एच के मानवा कितना है जी, एच के मानवा 25 है, तो यहाँ पे 25 हम रख दिए। अब बी के मान बोला है कितना, बी के मान कितना 24। अभी बोला ना क्या बोला कॉस थीटा, कि देख भाई हम तो ये बता उल्टा करके तोरा दे दिलो मानो, तो मनवा तो कम से कम अपने से भर ले। तो सेक थीटा बोला तू वो में तू हमरा कही थे आसानी से भर दो, हमरा तो का सोच के रख ले है। तो जैसा कि हो गया। अब आते किसके बराबर, अब tan थीटा को उल्टा किसका, tan थीटा को उल्टा क्या हो जाता है cot थीटा, क्या हो जाता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है। अब cot थीटा जैसे कि ये तीनों दोनों को उल्टा किए तो हम cot थीटा को उल्टा करेंगे ना जी, तो अब cot थीटा को उल्टा कर देते हैं। तो cot थीटा को उल्टा किए तो क्या हो जाता है मतलब कि b बटे p हो जाएगा, क्या हो जाएगा b बटे p। अब b के मान कितना दिले है आप लोग को पता है, b के मान दिले 24, 24। अब p के मान कितना दिले 7। ये हो गया हमारी मान, 6 गो मान निकाल दीजिए नहीं, एगो दूगो तीन गो चार गो पांच गो 6 गो, 6 गो निकाल दीजिए ना भाई। जैसे कि 6 गो हम आप लोग को मान निकाल दिए। आप लोग को भी दम इसी तरह दे देगा क्वेश्चन, मतलब कि बोर्ड एग्जाम मतलब देने जाएगा तो इसी तरह क्वेश्चन दे देगा, ये वाला दे देगा। और नहीं देगा तक बनवे नहीं करे, 2 नंबर में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में सब पूछेगा। मतलब कि मान दिले रहेगा कि पी के मान बी के मान एच के मान दिले रहेगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा ये सब निकाल के हम लोग दे के नहीं आए हैं एग्जाम भी, हम सब पास करके आए हैं। कैसा कहा ले रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, अब चौथा क्वेश्चन में दे दिया कि आकृति साइन ए क्या चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग फंस जाइएगा, बाकी फंसेगा नहीं जब तक हमें, जब तक टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। जैसा जैसा कि हम यहाँ पे बाहर देते हैं वो संपूर्ण उल्टा पार संपूर्ण त्रिभुज पार देते हैं, ठीक है पार दिए। इसको पारने के बाद यहाँ पे ले लिए ए, यहाँ पे ले लिए बी, यहाँ पे ले लिए सी। अब सी ले लिए तो अब इसको में हम यहाँ पे कौन नहीं मानेंगे भाई, पहले यहाँ पे कौन नहीं मानेंगे कितना, यहाँ पे भले माने कि 90 डिग्री का कौन बन रहा है, बाकी हम थीटा नहीं मानेंगे। थीटा माने गलती है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा तब ना गलती मानिएगा। कोची कोची पूछा है साइन थीटा, साइन ए
साइन ए, उसके बाद क्या पूछा, कॉस ए, कॉस ए एवं एवं क्या, साइन सी, साइन सी आई कॉस सी, कॉस सी का मान। ये देखिए, ये हमारी पूछ दिया क्वेश्चन। अब देखिए इसमें तो आप लोग को लग रहा है कि भाई कैसे बनेगा, जैसे कि पहले दे दिया साइन ए, फिर कॉस ए, फिर साइन से, फिर कॉस से। तो यही अगर मान के चलिए कि हम साइन ए से बनाएंगे तो यहाँ पे रख देंगे थीटा, और फिर ये सब ये दोनों नहीं ना बनेगा जी, बनेगा तो यही दोनों ना खाली बनेगा, अगर यही से सब बना वाला रहेगा तो। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा हम मान लिए, अगर थीटा मान लिए तो खाली साइन ए या साइन कॉस ए बराबर ना बनेगा, अब साइन से या कॉस ए बराबर तो नहीं बनेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे थीटा नहीं मानेंगे, क्या हम थीटा नहीं मानेंगे। अब हमारा पूछा साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर पूछा तो हम यहाँ पे कौन ले लिए, यहाँ पे कौन है, तो इसके सामने वाला डेर क्या हो जाएगा, लम, इसका मान दिले है, टेंशन मत लीजिए, 3 दिले है, इसके सामने वाला लम, इसको हम यही ना फरियाइएगा, लम आधार हम अभी आपको बताते हैं, आई दिले है √7, आई कितना दे दिया 4। कर्ण तो कभी भाई चेंज नहीं होता भैया, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कहीं कुछ कर दीजिएगा कर्ण चेंज नहीं होगा, आधार लम चेंज हो जाएगा, बाकी कर्ण कहेगा कि ना भैया हम जितना आई वो उतने में खुशी बा, तो हनी अपन जे कर लगे लड़ाई झगड़ ला। अब आप लोग को एक चीज पता लग रहा होगा कि मान के चलिए हम यहाँ पे थीटा माने हैं, क्या थीटा माने यहाँ पे ए के जगह पे, ए के सामने वाला के क्या मानते हैं हम, लम, लम यानी पी मानते हैं, क्या मानते हैं पी, इसको डायरेक्ट ऑपोजिट वाला का मान लेता है क्या, भी। ये तो आप लोग को पता हो गया ना, अभी ये खेला नहीं है, अभी खेला और बाकी है, तो अभी साइन ए बराबर बना लेता है, किसके बराबर, तो साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच होता है, तो पी बटे एच, तो मान के इसके साइन ए के अनुसार से, साइन ए के अनुसार से कि मेरा लंब कौन है, लंब ए हो गया, नीचे वाला लंब, तो लंब कितना 3, तो पी के मान कितना हो गया 3, पी के मान कितना हो गया 3, अब बी के मान कितना हो गया, साइन ए के अनुसार से लंब का मान हो गया ई, और कर्ण का मान तो बदलवा नहीं करेगा, तो कर्ण का मान 4, ये हो गया कॉस सी का, अब कॉस ए बन सॉरी कॉस ए का, तो कॉस ए का बराबर का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, बी बटे एच, तो कॉस ए बराबर ना पूछा है, तो कॉस ए मतलब ए से, तो लंब पी हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, आधार, आधार, आधार का मान कितना हमारे दिले, आधार का मान रूट दिले 7, √7, कर्ण का मान तो चेंज ना होता, ये हो गया कर्ण का मान 4, ये हमारा बन गया किससे, साइन ए से और कॉस सी, कॉस ए से। अब हमारा बच गया साइन साइन सी और कॉस सी, तब साइन सी और कॉस सी बराबर हमारा ये मेटारे पड़ता है, ये हमारा मेटारे पड़ता है, ये हो यहाँ पे मेटारे पड़ता है, मान वही रहेगा, मान रखल वही रहेगा, बस खाली थीटा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन चेंज हो जाएगा कि हम कहाँ पे थीटा मान, अब यहाँ पे थीटा मान लेते, सी के अनुसार पूछा है, किसके बराबर पूछा है, साइन थीटा बराबर पूछा है, साइन थीटा बराबर पूछा है, किसके बराबर, साइन थीटा बराबर, साइन साइन सी बराबर सॉरी साइन सी बराबर, तो साइन सी मेरा यहाँ है ना जी, यहाँ पे मेरा देखिए साइन सी, यहाँ पे पहले पूछा था साइन है, अब क्या पूछ रहा है साइन सी, क्या पूछ रहा है साइन सी, तो इसके अनुसार से लंब हमारा ई ना हो जाएगा जी, मेरा लंब ई हो जाएगा, पी ई हो जाएगा, और बी हमारा कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, और करनवा तो जैसे रहता है वैसे ना रहेगा, करनवा तो कभी चेंज नहीं होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, तो जैसे कि साइन सी बराबर माने ना, तो लंब हो जाएगा हमारा ई, तो मानते हैं हमारा यहाँ पे ये रहेगा, बस मान खाली ये वाला चेंज होगा, जे है ना √7 ये है ना ये, बाकी तो फॉर्मूला में पी बटे एच रहेगा, ये नहीं कि मतलब कि बी बटे एच हो जाएगा, एच बटे कुछ हो जाएगा, नहीं, फॉर्मूला में वही रहेगा, खाली मनवा रखे वाला चेंज हो जाएगा, थीटवा के अनुसार से चेंज हो जाएगा, और कहूँ से नहीं, ये थीटा रख रहे हैं ना, एक अनुसार से मान चेंज हो जाएगा, खाली हम यहाँ पहले यहाँ माने थे, यहाँ माने थे तो लंब हमारा ये हो रहा था, अब यहाँ मान रहे, यहाँ मान रहे तो लंब हमारा ये हो जा रहा है, तो लंब कौन मतलब पी कितना है, √7 है, √7, इंच के मनवा तो चेंज नहीं होगा, ये हो गया रूट, साइन सी का हो गया, अब किसका लेना है, कॉस सी का, कॉस सी बराबर, तो कॉस सी का मान तो पता है ना, कॉस सी मतलब सी यहीं से, तो कॉस सी, तो बी के मान कितना है, बी के मान यहाँ ही ना है जी, देखिए बेस मानी आधार, आधार इसमें क्या पूछा है, इसका मान क्या होता है बी बटे ए, तो आधार के मान हमारा कितना है पता है ना, आधार के मान 3 है, तो 3 यहाँ पर डायरेक्ट ले गए, और कौन का मान कितना है 4, तो बस छोटी सी बात, ये तो आप लोग को पता होगा इतना, इतना तो देखिए यही होता है, साइन ए साइन कॉस ए, साइन सी कॉस सी, तो साइन ए से बनाते यहाँ थीटा मानते हैं, साइन सी से रहता तो यहाँ से थीटा मानते, अगर मान के चलिए कि दोनों अगर थीटा फरिया के दे देता ना, तो साइन ए साइन आई कॉस ए कॉस सी ये सब देवे नहीं देता, ठीक है, तो ये आप लोग उतार लीजिएगा, और उतारने के बाद आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 5,
क्वेश्चन नंबर 7-8 क्वेश्चन है, मतलब 7-8 क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व करवाते हैं। आकृति आकृति से साइन ए, फिर कॉस से, फिर कॉस ए, फिर टैन सी एवं सेक सेक ए एवं सेक ए का मान ज्ञात करें। मतलब इसमें 5-5 को दे दिया है, 5-5 को दे दिया ना, वीडियो बना ले, 5-5 को दे दिया है। अब 5-5 को देने के बाद ना, देखिए 5-5 को देने के बाद जैसे कि मान लेते त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज मान लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी, ये तो हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। जैसे कि ये मान दिला है एकरा में, एकरा मान कितना कितना दिला है, यहाँ 15, यहाँ पे 8, यहाँ पे 17, यहाँ पे बन गया कोण, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन गया। इसको में भी फरियाले नहीं है कि कौन यहाँ पे थीटा यहाँ पे माने कि थीटा यहाँ पे माने, मान के अनुसार आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि हम अभी रखा है, जैसे जैसे पूछ रहा है किसका, साइन ए का पूछ रहा है, फिर कॉस सी, कॉस सी, और फिर किसका पूछ रहा है, कॉस सी, कॉस ए, कॉस ए, और फिर टैन सी, टैन सी एवं सेक, सेक किसका, सेक ए का मान पूछ रहा है, सेक ए का मान 1 2 3 4 5, 5 का मान पूछ रहा है। जैसे देखिए पहले साइन है, फिर कॉस सी है, फिर कॉस ए है, फिर टैन सी है, फिर सेक ए है। ये तो आप लोग का मान था, आप लोग यहाँ पे चक्रिएगा नहीं, बस यहाँ माइंड लगाने वाला बात है। जैसे कि हमारा पूछा किसका, साइन ए का, तो साइन ए बराबर लिख लेता है पहला, साइन ए, साइन ए बराबर पूछा ना, यहाँ पे मान लेंगे हम थीटा, कहाँ पे थीटा हम यहाँ पे मान लेंगे, साइन ए बराबर पूछा था हम यही ना मानेंगे जी। अब यहाँ पे थीटा माने तो इसके सामने वाला डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लंब, तो इसको मान लेंगे हम पी, आई इसके ऊपर इधर डायरेक्ट ऑपोजिट वाला पे आ जाता है बी। आई कर्ण तो आप लोग को पता होगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण तो आप लोग को पता होगा कभी चेंज नहीं होता। तो साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटे एच। तो पी के मान कितना दिला है मेरा, 8, 8 बटे क्या हो जाएगा, 8 बटे 17, ये हो गया। अब कॉस सी का, अब कॉस सी लीजिए, अब पहले ए वाला का बना लेते, कॉस ए, ये वाला का बनाइए, ये वाला का बना लिए, अब ये वाला का बनाइए। अब लीजिए कॉस ए का, कॉस ए बराबर, अब कॉस ए बराबर, फिर कॉस ए बराबर यहीं से, तो कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, बी बटे ए, फार्मूला तो वही होता है, बाकी मान खाली चेंज होता है। तो यहाँ से कॉस ए बराबर पूछा, तो कॉस ए बराबर यहीं से लेते हैं। तो ए के मान क्या है, ए के मान तो नहीं, बी के मान पूछा था, बी के मान हमारा कितना 15 है, तो 15 यहाँ पे ले लिए। एच का मान कितना है, एच का मान 17 है, तो यहाँ पे 17 लिख दिए, ये हो गया कॉस ए का मान। अब क्या पूछ रहा है, अब सेक ए के, अब यहाँ पे सेक ए के बना देते हैं, टेंशन कहा ले रहे हैं, सेक ए बराबर कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक, तो सेक के मान क्या हो जाएगा, एच बटे बी, ये तो आप लोग को पता होगा, एच बटे बी। अब एच के मान कितना है, 17 बटे 15, ये हो गया मेरा किसका, ये 3 गो का। जैसे कि हम ए वाला खाली बनाया है, और उसके बाद अब बनाएंगे सी वाला के, अब किसके बराबर बनाएंगे, सी वाला के। तो अब इतना हम मिटा देते हैं, उसके बाद से आप लोग रोक के आप कॉपी बता लीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मिटाने के बाद हम आगे सॉल्व कर देते हैं, 2 क्वेश्चन और बतिया। अब यहाँ पे कुछ किसके बराबर पूछ रहा है, कॉस सी, तो कॉस सी तो मेरा यहाँ है, तो थीटा हमको तो यहाँ मानना पड़ेगा, तो लंब आधार तो दोनों चेंज हो जाएगा, तो इसको हम ये वाला के मिटा देते, ठीक है, यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे थीटा माने, तो इसका थीटा का सामने वाला का डायरेक्ट क्या होता है, लंब होता है। अब यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे पी हो जाएगा, और यहाँ पे बी नहीं, पी नहीं, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा मान हो जाएगा। ये तो आप लोग को पता होगा कि मानवा जैसे यहाँ थीटा चेंज हो जाएगा ना, यहाँ थीटा रहता तो ई हो जाता है, यहाँ थीटा होता तो ई हो जाएगा लंब, यहाँ थीटा तो लंब ई आधार ई, यहाँ थीटा तो लंब ओकर सामने वाला डायरेक्ट सामने वाला लंब और नीचे वाला आधार। तो कॉस सी का पूछा ना, किसका, कॉस सी बराबर, तो कॉस सी का क्या होता है, बी बटे एच होता है। तो बी के मान कितना है, कॉस सी से पूछा है, तो बी के मान 8, एच के मान 17, ये तो आप लोग को पता हो गया। अब जैसे कि पूछ रहा है किसका, टैन सी का, टैन सी का, तो टैन सी का क्या होता है, पी बटे बी, पी बटे बी टैन सी का होता है। आप लोग को पता होगा टैन सी का मान मतलब टैन सी टैन रहता है, टैन सी है से ना जी, टैन सी है तो लंब हमारा ये हो गया, आई आधार हमारा ये हो गया। तो लंब के मान कितना दिला है, लंब के मान दिले 15 और आधार का मान दिले 8, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखिए 5 क्वेश्चन कितना आसानी से बन गया। अगर आप लोग को समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम नाम और साथ ही यूट्यूब नाम दोनों एक है, क्या, स्टडी स्टडी CLACS.1 ये मेरा है इंस्टाग्राम के नाम, IG या YT, ये दोनों का नाम है, दोनों का एक ही नाम है, हम चेंज नहीं किए इसलिए
कि अब इंस्टाग्राम का नाम कुछ और रहेगा और प्लस में यूट्यूब का नाम कुछ और रहेगा, इसीलिए दोनों का नाम हम एक ही लिख दिए। ये हो गया। अब इसको मिटाते हैं, हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप लोग को समझ नहीं आता है तो हम शुरू में ही नंबर दे दिया, आप लोग को शुरू में ही नंबर दे दिया, आप लोग उसको जाके उस पर व्हाट्सएप नंबर कीजिएगा और क्वेश्चन मतलब कि लिखिए, जो क्वेश्चन आप लोग भेजिएगा हम उसका आप लोग को सॉल्व करके और पूरा आपको वीडियो बनाकर कॉपी पर दे देंगे कि कैसे 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 क्या होता है, वो हम आप लोग को दे देंगे। ठीक है, प्रश्न हो गया। अब छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कितना है यार? 8 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बच गया है, 3 क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, छठा क्वेश्चन में दिले है मान क्या, छठा क्वेश्चन में दिले है, छठा क्वेश्चन में मान दिले है साइन थीटा बराबर क्या दिले है, साइन थीटा बराबर दिले है मान कितना, 3/5, 3/5। अब पूछ रहा तो कॉस कॉस थीटा, कॉस थीटा एवं टैन थीटा एवं टैन टैन थीटा, कॉस थीटा एवं टैन थीटा का मान पूछा है। अब जैसे कॉस दो गो मान, एगो मान दिले है, एगो मान दिले तो दो गो कैसे निकलेगा जी? अब इसको त्रिभुजों मनवा लिख लीजिए और उसके बाद समझिएगा। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे बन जाता कौन 90 डिग्री का। अब कौन 90 डिग्री का बनता है, तब इसमें मान दिले है, मान कैसे दिले है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा एच, यहाँ पे ले लेते हैं क्या, अब यहाँ पे मान के चले कि दिया है, पहले इसका मान लिख लेते हैं। पहले क्या है, दिया है, पहले इसको आप लिखिए, दिया है, क्या दिया है, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर 3/5। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है आप लोग को पता होगा, P/8। तो आप इसके साथ आप इसको सब पता देख लग रहा हो ना कि P के मान हो गया 3 और एच के मान हो गया 5। तो P के मान कितना हो गया, मतलब कि इसके थीटा के सामने क्या होता है, लंब, लंब यानी P। तो P बराबर कितना होता है 3, एच बराबर 5, ये हो गया। अब मैं हमको निकालना क्या, बी, बच गया मेरा क्या, बी। अब बी निकालना है तो बी बराबर आपको आप लोग का फॉर्मूला पता होगा, जैसे कि बी बराबर हमको फॉर्मूला पता है, रूट अंदर एच के स्क्वायर, बड़ी में से छोटी घटा जाता है, किसमें से, बड़ी में से छोटी घटा जाता है, तो एच का स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। ये तो आप लोग को पता है, हमको देखिए दो को माने पता है, पी माने है और एच मान पता है, हमको बी पता नहीं है। तो बी पता नहीं है तो ई दो को मान दिले तो एक से बी से दो का मान निकल जाएगा ना जी, दो को दिले तो एगो मान नहीं निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा। तो अब हमको बी बराबर फॉर्मूला पता है, बी बराबर फॉर्मूला पता है हमको कि रूट अंदर एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर होता है। जब यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि एच के मान कितना दिला है जी 5, तो 5 के स्क्वायर माइनस बी के मान कितना दिला है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो फिर रूट अंदर 25 माइनस 9, 3 तिहाई 9, यही ना हो जाएगा जी, 3 तिहाई 9। तो अब जैसे कि मान के चले 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, रूट अंदर 16 बचेगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 4। तो अब बी के भी मान हमको पता लग गया ना जी, तो बी के मान 4 आ गया, बी निकाल दिए, देखिए कितना आसानी से बी हम निकाल दिए ना। अब उसी तरह किससे पूछे, किसका पूछा है, कॉस का पूछा है, किसका, कॉस थीटा का पूछा है। तो कॉस थीटा बराबर कुछ नहीं, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है B/H। तो बी के मान कितना दे दिया 4 और एच के मान कितना दे रहा है 5, ये हो गया। अब किसका पूछा, tan थीटा बराबर, एकदम आसानी से निकल जाएगा फॉर्मूला, बस एक दो चीज दे तो तीसरा का हम निकालिए लेंगे, जो चीज पूछेगा जो चीज बराबर फॉर्मूला लगा के हम निकालिए लेंगे, और उसके बाद जो चीज बराबर पूछेगा जो चीज बराबर हम यहाँ भर देंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है। तो P के मान कितना दिले है मेरा, P के मान दिले 3 और B के मान दिले 4, ये हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, एकदम बहुत ही आसान आसान तरीका है, इतना सॉल्व बढ़िया से करवाएंगे, टेंशन ना लीजिए, एकदम भूलेबे नहीं कीजिएगा, दिमाग में अट जाएगा। यहाँ से पढ़िए और मैट्रिक में जाइए, सिस्टम फाड़ दीजिए एकदम। जी हमारे सिस्टम में ना फाड़े वाला है, टेंशन काहे लेते हैं। अभी हो गया 6 दो क्वेश्चन और है, उसके बाद हम आप लोग को विदा कर देंगे। ठीक है, गुड नाइट बोलेंगे और हम भी जाएंगे अपने काम, खाना वाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन लेते हैं। छठे ना था जे, छठे था जे, हाँ छठे था, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन में भी यही बोल रहे हैं, 7वां क्वेश्चन, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर दिला है कितना 3/4, 4/3। अब पूछा क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब पूछ ले है तो मान के चलिए tan थीटा बराबर इतना 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 बटे इतना है, तो tan थीटा और cos थीटा सॉरी cos थीटा एवं sec थीटा, एवं sec थीटा, ये तीन को पूछा है, ये तीन को हमको से पूछा है। मान के चलिए कि tan थीटा बराबर हमको दिले है, अब पूछ रहा है साइन थीटा cos थीटा एवं sec थीटा। तो पहले तो हम त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं हम। लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी
सी। ये तो हमारा मान हो गया बी ए बी सी। अब जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन जाता है क्या। अब हमको तो इसमें फरियले नहीं है, इसको इसको कौन माने या इसको कौन माने, यहाँ भले सॉरी यहाँ पे थीटा माने या यहाँ पे थीटा माने, ये तो हमको पता नहीं है। एक चीज हमको पता है, वो भी क्या पता है कि tan थीटा बराबर हमको दिला है, किसके बराबर, tan थीटा बराबर दिला है। या tan थीटा बराबर हम लिखेंगे क्या, 4/3। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B। P क्या होता है B। तो P के मान कितना दिला है, P का मान कितना दिला है 4, और B के मान कितना दिला है 3। तब मान लीजिए कि अब यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, सी के सामने थीटा मान लेते हैं। तो इसके सामने वाला डायरेक्ट क्या होता है लंब, लंब यानी पी। तो पी के मान कितना दिला है जी 4, और इसके नीचे वाला क्या होता है बी। तो बी के मान कितना दिला है जी 3। अब बी दिले है, पी दिले है, बी दिले है, तो ए से नहीं निकलेगा, ए से बराबर हमारा मालूम नहीं है, ए से नहीं निकला आराम से निकल जाएगा। अब जैसे कि ए से बराबर हमको पूछा है, ए से बराबर हमको पूछा है, तो पूछो नहीं करेंगे, ए से बराबर पूछा। अगर ए स्क्वायर बराबर पूछता ना तो डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बाकी तो पूछा खाली ए से बराबर, तो हम यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे, क्या कर देंगे रूट चढ़ा देंगे। तब ए से बराबर, ए से बराबर रूट के अंदर पी के मान कितना दिला है जी 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी के मान कितना दिला है जी 3। ये तो हो गया गाइस, तो इतना हो गया। तो ए से बराबर भाई लोग आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा था, आप लोग का वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, समझिएगा। समझ में नहीं आता तो हम आप लोग को तो बताइए दिए, कांटेक्ट कीजिएगा, डायरेक्ट पूछिएगा, दिक्कत होगा, गलती सलती होगा तो माफ कीजिएगा, कैसे कि भाई अभी थोड़ा हमसे दिक्कत हो जाता है भाई, अब कर ही क्या सकते। अब बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम है तो गलत हो ही जाएगा, तो उसके लिए समझ आते हैं, ठीक है। तब पी अभी तो 400 का कितना हो जाएगा 16, और 3 तिहाई 9, ये हो गया। अब इंच बराबर रूट अंदर कितना हो जाएगा 25, 16 9 कितना हो जाता है 25, 16 9 25 हो जाता है ना। अब 25 के रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से निकालेंगे 25 के रूट कितना हो जाता है जी 5 हो जाता है मेरा, क्या हो जाता है 5। यहाँ पे मेरा 5 निकल गया ना। अब 5 निकल गया, एस बराबर क्या निकल गया 5, एस बराबर 5 निकल गया। तो अब पूछा किसके किसके, साइन थीटा बराबर। अब यहाँ पे ले लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P/S। तो P के मान कितना है जी, P के मान 4 है, यहाँ पे 4 लिख दिए। एच के मान कितना है 5, अभी ना निकाले हैं जी एच के मान, एच के बाद 5 लिख दिए। और उसके बाद कोई किसके बराबर पूछा है cos थीटा, cos थीटा। तो cos थीटा का मान बराबर कौन होता है जी B/H। तो B के मान कितना है जी 3, एच के मान अभी ना निकाला है जी 5, यानी 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और उसके बाद क्या पूछा sec थीटा बराबर, सेक थीटा का फॉर्मूला पता होगा, कॉस को उल्टा हो जाता है, कॉस के अपोजिट हो जाता है, कॉस का अपोजिट क्या हो जाता है एच बटे बी, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसको हिंदी में बी के मतलब आधार, एच के मतलब कर्ण, ठीक है ना, भुलाइएगा नहीं, गड़बड़ाइएगा नहीं, ये काम है। बी के मतलब आधार, एच के मतलब कर्ण, और पी के मतलब लंब, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, तब ना दिक्कत होगा। तो जैसे कि एच के मान कितना दिले जी 5, और बी के मान कितना दिले जी 3, यही हो गया हमारा, तीनों हम सिद्ध कर दिए जाएंगे जी। कितना आसानी था, tan थीटा बराबर दिले था, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है। तो यहाँ P के मान भर दिए, B के मान भर दिए, एच हमारा नहीं पता था, एच हम निकाल दिए, एच बराबर रूट अंदर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर, फिर ऐसे ऐसे मान रख दिए, सॉल्व कर दिए, 5 आ गया एच के मान, एच के मान हम 5 रख दिए, फिर हम साइन थीटा का कॉस थीटा का सेक थीटा का तीनों के निकाल दिए। ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। सर एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बस ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको भी तुरंत सॉल्व कर देंगे। कितना देर लगेगा जी, पढ़ी में अनपुरा बढ़ना चाहिए, पढ़ाइएगा ऐसा कीजिए कि पढ़िएगा तो बढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो लटकिएगा, यही चीज होता है। 8वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या है जी, 8वां क्वेश्चन में भी दिले है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर दिला है क्या, साइन ए बराबर 12/13, और पूछ रहा है क्या है तो वो तो क्या क्या पूछ रहा है, tan थीटा एवं cos थीटा, क्या क्या सॉरी यार tan थीटा, हाँ tan ए एवं cos ए का मान, ये दिले है हमको साइन थीटा दिले है। अब पूछ रहा है क्या tan ए cos ए, बस आसान है, बस थोड़ा इसका आप लोग भी इसको देख लीजिए। पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे त्रिभुज बना लेते हैं, ये बना लिए हम अपना त्रिभुज, ठीक है। और टेढ़ा लग रहा है आप लोग सीधा कीजिएगा, ठीक है ना, ये नहीं कि हम टेढ़े बनाते आप लोग टेढ़े बना दीजिएगा, तो टेढ़ा देगा तो पता लगेगा ना कि सब मास्टर वहाँ रॉन्ग काम देगा तो देखते हो जाएगा। आप लोग स्केल से नापना पे बनाइएगा, इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते सी। अरे हमारा तो बोर्ड ना है जी, तो बोर्डवा पर तो टेढ़ा लगा होता ही रहता है,
अब इसको देखिए टेढ़ा होता है, क्या करिएगा, और टेढ़ा तो रहने दीजिए, आप लोग संभाल लीजिएगा। अब जैसे कि दिले है, मान लीजिए क्या, इसको 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 किसको किसको मान तो पता नहीं, सॉरी यार, दिया है, यहाँ पे लिखिए क्या, दिया है। जो इसका मान दिले रहेगा तो पहले लिख लीजिएगा क्या, दिया है किसके बराबर, साइन ए बराबर 12/13, 12/13 दिला है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी, आपको पता होगा ना जी, कि P/H होता है, P/H। मान के चलिएगा साइन ए पूछा है यहाँ से, तो साइन ए अगर पहले से पता नहीं रहता तो हम साइन यहाँ सी लेते हैं, क्या पता नहीं रहता सी लेते हैं, बाकी फरियाद दिया कि साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर, तो इसके डायरेक्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, लम, यानी यहाँ पे P हो जाएगा, इसको अपोजिट यहाँ पे B हो जाएगा, ये तो एच समझिए रहा, बड़की वाला एच हो जाता है। मान के चलिए कि बी के मान, पी के मान, एच के मान। अब पी के मान कितना दिला है जी, 12, एच के मान कितना दिला है जी, 13, ये दोनों दिला है। फिर हमको बी नहीं दिया, तो बी नहीं दिया तो डरा वाला बात है जी, हम डराएंगे तो चलेगा। अब बी बराबर नहीं दिला तो डायरेक्ट लिखेंगे किसके बराबर, बी बराबर, किसके बराबर, बी बराबर, तो डायरेक्ट ले लेंगे रूट में, बड़ी में से छोटी घटा देते हैं, मतलब एच का स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर, तब बी बराबर, एच के मान कितना है जी, 13 माइनस 12, दोनों का स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब बी के 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है जी, 169 माइनस 144, अब बी बराबर कितना हो जाएगा जी, मतलब कि इतना में से 169 से घटेगा तो 25 बच जाएगा, अब 25 बराबर क्या रूट में से निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये हो गया ना जी। अब हमारे यहाँ पे बी बराबर 5 है जी, क्या बी बराबर हमारे 5 ही निकले, एकदम आसान तो है। अब पूछा क्या क्या बराबर, टेन बराबर, टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, टेन ए से ना पूछा है तो लम ही हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा, क्या आधार ही हो जाएगा, और कर्म मेरा ही हो जाएगा, पता है ना, ये तो आप लोग को पता है। तो टेन ए में होता है P/B, टेन ए का फॉर्मूला यही होता है P/B। तो मान के चलिएगा पी के मान कितना दिला है, लम तो नीचे ना, ए से ना पूछा है जी, ए से पूछा है तो मेरा हो जाएगा क्या, लम हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा हमारा ये। तो पी के मान कितना है जी, मतलब कि लम के मान, क्या लम के मान दिला कितना, 12, आई बी के मान मान आधार, क्या आधार, आधार के मान कितना दिला है जी, 5, ये हो गया जी। अब फिर कौन सी के, कॉस ए के, फिर कॉस ए के, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बटे एच होता है ना, तो बी के मान कितना दिला है जी, 5, एच के मान कितना दिला है जी, 13, यही हो गया हमारा साबित। तो सो थैंक्स गाइज, आप लोग देख लीजिए, इसको मिटा रही अभी नहीं, उतार लीजिए, उतारने के बाद इसको क्या कीजिएगा, आप लोग कॉपी पर नोट बनाइएगा बेसिक से। हाँ, बेसिक डे मेरा, ये बेसिक मेरा दूसरा डे था, बेसिक दूसरा डे था, डे नंबर, बेसिक डे, मेरा बेसिक डे दूसरा था, ठीक है। बेसिक पहले पढ़ा दिए, दूसरा और तीसरा का 2-3 दिन बेसिक चलेगा, उसके बाद से अपना मतलब कि चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे। तो सो थैंक्स, लव यू, और प्यार करने के लिए और सपोर्ट दिखाने के लिए, सो थैंक्स। आज का मतलब कि मोटिवेशनल वीडियो तो कुछ है नहीं, और इंस्टाग्राम पर वीडियो नहीं डालने का कारण है कि थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा काम था। अब से रेगुलर इंस्टाग्राम पर वीडियो आएगा, और प्लस यूट्यूब पर भी वीडियो 1-2 दिन बीच करके आ जाएगा यार, क्योंकि हमको भी पढ़ने का क्यूएस की तैयारी करने के लिए रहा। तो थैंक्स, लव यू, बाय, चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।